हमारे साथ हैं सीपीएम नेता सीताराम येचुरी साक्षात। येचुरी साहब, पहला सवाल, जो बिल जहां अटका पड़ा है, अब सीपीएम का क्लियर स्टैंड क्या है, 16 या 18? देखिए, 16 करने में हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर एक कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है उस पर। लेकिन 16 भी बनाएंगे तो हम चाहते हैं कि कुछ सेफगार्ड हो, कि कई सारे मुल्क हैं दुनिया में जहाँ पर अगर दोनों के बीच में, लड़का लड़की के बीच में अगर एज का अंतर 3 साल से ज़्यादा हो तब वो अपराध माना जाता है, तब वो कंसेंसुअल नहीं होता। अगर 3 साल से कम हो तो वो कंसेंसुअल के रूप में माना जा सकता है। सो इस तरीके के सेफगार्ड्स की ज़रूरत है। और जहाँ तक दलित हैं, ट्राइबल्स हैं, इनके अंदर भी इस तरीके के अपने देश की जो सामाजिक व्यवस्था को खास ध्यान में रखते हुए इसके अंदर भी आपको कंसेंसस की ज़रूरत है कि उनके ऊपर जो भी एज हो, मतलब उसको अपराध माना जाना चाहिए। तो इस तरह की बातें हम आज रखी ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर। अब देखिए कल को फिर कैबिनेट क्या ले आएगा। यही है कि अभी तक जो संदेश सरकार की तरफ से कि कल लाया जाएगा लोकसभा में, कल पारित करके उसके बाद वो ले आया जाएगा राज्यसभा। तो आप कह रहे हैं कि अगर 16 भी है तो ये भी देखना होगा कि लड़के की उम्र कितनी है, लड़के की और लड़की की, दोनों की उम्र कितनी है, दोनों के बीच में अंतर कितना है। दूसरा जो अहम मुद्दा जिस पर डीएमके ने एक तरह से चैलेंज ही दे दिया है, चुनौती ही दे दी है सरकार को, उस पर आपका क्या स्टैंड है? क्या भारत को अमेरिका जो एक प्रस्ताव ला रहा है उसका समर्थन उसी तरह से कर देना चाहिए संयुक्त राष्ट्र में जैसा वो प्रस्ताव है अभी की शक्ल में? देखिए, इसके अंदर एक बात जो सरकार कहती है, और जो भी सरकार है, मतलब हर देश की, कभी भी कोई भी सरकार वोट डालने से पहले ये ऐलान नहीं करती है कि वो वोट क्या डालने वाली है। ये एक मतलब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, मतलब इसका, क्योंकि अगर हमारे रुझान जानते हैं बाकी देश तो उस हिसाब से ग्रुपिंग्स बन जाती। तो ये एक बात उनकी बात में दम है कि वो पहले से घोषणा नहीं करेंगे। दूसरी बात, जहाँ तक तमिलों की सवाल है, श्रीलंका में हमारा सरकार का हमारा मानना है कि, और वही हम पार्लियामेंट में भी कहे और सरकार से भी कह रहे हैं कि इंडिया कमिटेड है कि श्रीलंका के ऊपर हमारी जितना भी इन्फ्लुएंस है, और श्रीलंका सरकार भी कमिटेड हुई, और इसलिए उनके कॉन्स्टिट्यूशन में 13वीं अमेंडमेंट, 13th अमेंडमेंट कहते हैं उसको, कि वहाँ पर जो कंप्लीट ऑटोनॉमी तमिल स्पीकिंग रीजन्स को, नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन्स को, वो देंगे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ए यूनाइटेड श्रीलंका। अब इसको लागू नहीं हो रहा है, अब उससे भी पीछे हट रही है। तो वहाँ पर अपनी प्रक्रिया ज़रूर हमें प्रकट करनी चाहिए। जहाँ तक ये घटनाएं हैं जिसके बारे में श्रीलंका सरकार मानती नहीं है, सही है, लेकिन जब एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर सभी लोग जो है वीडियोस दिखाए हैं कि भाई इस तरीके की ज़्यादती हो रही है तमिल पॉपुलेशन के ऊपर, और यूनाइटेड नेशंस खुद मानता है कि वहाँ पर वो एक टर्म उन्होंने बनाया, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, देश के अंदर ही जो रेफ्यूजी हो गया, इस तरीके के लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। तो आज के दिन हमें ये कहना है कि सरकार को स्पष्ट रूप से कहना होगा अपनी रुझान क्या है। अब अमेरिका की रेजोल्यूशन हो या किसकी रेजोल्यूशन हो, अब हम अपनी खुद की रेजोल्यूशन भी पेश कर सकते हैं, वो भी कर सकती है सरकार। अब देखिए क्या करेगी। अगर नहीं करती वो और भावनाओं के खिलाफ अगर जाती है तो बस सदन है, वहाँ पर सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। और ये इस बहाने जो नए समीकरण राजनीति में बनते दिख रहे हैं उसमें सीपीएम किधर है? नीतीश कुमार जी ने जो संकेत दिए उसमें सीपीएम किधर है? क्या उनका स्वागत है आपके धड़े में? अगर वो आएंगे, हमारी आज की बात नहीं, नीतीश कुमार जी से, जदयू से, मतलब जब से उनका पार्टी बना जनता दल से वो अलग होकर, उस समय से हम कह रहे थे कि इन दोनों से आप अलग रहिए, तो हमारे साथ मतलब मिलकर हम समझते हैं कि वैकल्पिक नीतियों को लागू करने वाली एक सरकार हम बना सकते हैं। तो वो हर समय रहा ऑफर, चाहे वो बीजेपी के साथ रह के, साथ छोड़ के भी आ जाएं तब भी। बीजेपी के साथ छोड़कर आना होगा तभी तो, दोनों माने कांग्रेस और भाजपा, बीजेपी के साथ छोड़ना होगा, ये शर्त है। ये तो है ही। और तब ऐसे आपको दिख रहे हैं संकेत कि वो इस पाले में आ सकते हैं या एक नया पाला बन सकता है? अब जो भी होगा देश की राजनीति के बारे में भविष्यवाणी करना मेरे हिसाब से असंभव है। हमारे देश के अंदर ना कोई ओपिनियन पोल यहाँ पे करेक्ट निकलता, ना कोई भविष्यवाणी निकलती, और अच्छी बात है, ये जनतंत्र के अंदर ऐसी होनी भी चाहिए। लेकिन कहाँ पे जाएंगे नीतीश जी वो पता नहीं अभी, लेकिन कल के ऐलान जो उन्होंने किया उसे स्पष्ट रूप से ये नज़र आ रहा है कि भाजपा को छोड़ने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं, और अभी तक तो कांग्रेस के खिलाफ ही तो वो बोलते रहे हैं,
तो अगर ऐसी प्रक्रिया में वो एक वैकल्पिक गठबंधन में आने का पूरा संभावना है, वो अच्छी बात है अगर वो आएंगे तो। आजकल राहुल गांधी जी की आपसे बहुत मुलाकातें हो रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है पार्लियामेंट। नहीं भाई, बहुत कहाँ हो रही है मतलब ये सब चर्चाओं में पता नहीं कहाँ से किस तरीके से। अब देखिए, वो एक सांसद है, हम सांसद हैं, और हम एक पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन हैं, और वो भी कई कमेटियों के सदस्य हैं। तो मुलाकात तो हो ही जाती है, मतलब टकराव तो हो ही जाती है, लेकिन ऐसी कोई खास मुलाकात मतलब उस प्रकार की कोई नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि UPA 1 वाला फॉर्मूला फिर से आ जाए? ऐसी कोई बातचीत नहीं। अभी कोई संकेत नहीं है? वो ममता बनर्जी को छोड़ चुके हैं? उसको छोड़ने, नीतियों की बात है ना। हम देखिए, हर समय जहाँ तक हमारा सवाल है, UPA 1 हो, UPA 2 हो, या जो भी सरकार हो, व्यक्तियों से नहीं, कौन है गठबंधन में वो नहीं कि, लेकिन हमारा रुझान सिर्फ और सिर्फ नीतियों के आधार पर तय होता है। और आज के दिन ये जो UPA 2 सरकार जो नीतियाँ अपना रही है, वो हम समझते हैं कि दोनों देश के लिए और जनता के लिए ये घातक है, तो उसका हमारा विरोध है। तो इन नीतियों के चलते हुए कोई उनके साथ जुड़े या कोई निकल जाए, उससे कोई मतलब नहीं होता। हमारे समर्थन तो संभव नहीं है इन नीतियों के चलते हुए। कौन सी एक कोई नीति हो जिसको पलटने पे आप राजी हो जाएंगे? एक क्या, कई सारी नीतियां हैं। जैसे आपकी विदेश नीति के बारे में आप जो बात कर रहे थे, उसके अंदर कई सारी बातें हो गई है पिछले 4 सालों में। सीरिया के सवाल पे वोट, या ईरान के सवाल पे वोट, या जो भी, मतलब ये विदेश नीति की। आर्थिक नीति तो आप देख ही रहे हैं, मतलब जो हालत हो रही है। क्योंकि हमारा एक बुनियादी एक डिफरेंस है सरकार के साथ, जहाँ तक अर्थव्यवस्था की बात है। सरकार का पूरा के पूरे उनके जितने भी रिफॉर्म हो रहे हैं, वो हो रहे हैं कि विदेशी पूंजी को कितना ज़्यादा हम ले आएँ देश में। क्योंकि उनका मानना है कि वो पूंजी आएगी, उसका निवेश होगा तो देश के अंदर तरक्की होगी। हमारा ये कहना है कि देखिए, ये अगर इसको सच में बदलना है तो एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है देश की जनता के अंदर मांग होनी चाहिए। निवेश भी करेगा, जो उत्पादन निवेश से निकलेगा उसको खरीदने वाला कौन है? दुनिया में मंदी है, एक्सपोर्ट तो हो नहीं सकता, और देश के अंदर लोगों के हाथ में खरीदने की क्षमता इस महंगाई के चलते हुए दिन ब दिन घट रही है। तो हमारा कहना है कि भाई, आपकी डायग्नोसिस ही गलत है। तो आप, और इसके चलते हुए आप जो है छूट दे रहे हो टैक्सों में, ताकि कैपिटल को अट्रैक्ट करें, और लोगों के ऊपर बोझ डाल रहे हो। कहते हैं कि देश का कर्जा बढ़ गया, इससे लोगों के हाथ में और खरीदने की क्षमता और घट रही। तो ये एक बहुत ही बुनियादी फ़र्क है आपके दृष्टिकोण का, और जब तक ये रहेगा समर्थन देना संभव नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सीताराम जी। सीताराम येचुरी हमेशा की तरह बेबाक साफ कहते हुए कि अभी इन स्थितियों में, और उन्होंने बताया भी कि क्या स्थिति है जिस वजह से अभी तो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की बात नहीं बनती। हाँ, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, बशर्ते वो बीजेपी का साथ छोड़। देखते रहिए आप ABP न्यूज़।